साधु का नाच। हरीश एक गांव का पला बड़ा इंसान था। मन में आगे बढ़ने की उमंग थी, कुछ अच्छा करने का उत्साह था, तो घर वालों से जिद करके पढ़ाई के लिए शहर चला गया। हरीश यूं तो शुरुआत से ही अव्वल दर्जे का छात्र रहा था। कॉलेज से भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। करीब 4-5 साल बाद हरीश गांव लौटा तो देखा आज भी लोगों में वही प्यार और स्नेह की भावना थी। हरीश ने जाकर बाबा को चैलेंज कर दिया कि आपके पास कोई जादू नहीं है? अगर आपके पास नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से भी बारिश होगी ज़रूर। कुछ गांव वालों भी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। हरीश ने नाचना शुरू किया। नाचते हुए बार बार आसमान की ओर देखता, लेकिन बारिश नहीं हुई। हरीश थोड़ी देर में ही थक कर चूर हो गया। अब बाबा की बारी आई थी। बाबा ने नाचना शुरू किया और नाचते ही रहे घंटों। कुछ देर तक अभी तक बारिश नहीं हुई थी। बाबा भी लगातार नाचे जा रहा था। काफ़ी देर बाद आसमान में बादल छाने लगे। बाबा नाचते हुए थका नहीं, बल्कि घंटों नाचता रहा। कुछ देर बाद बादल जमकर बरसे, घनघोर बारिश हुई। हरीश शर्म से सर झुकाकर इस बाबा से जादू के बारे में पूछने लगा। बाबा ने कहा, बेटा, ये कोई जादू नहीं, ना ही ये कोई कला है, ये तो बस एक दृढ़ निश्चय है। मैं जब भी नाचता हूँ तो 2 बात का ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं मन में खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश ज़रूर होगी, और दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। बस यही इस बारिश और नाच का राज है। हरीश ने अपनी सारी डिग्री ज्ञान इस ज्ञान के आगे कमज़ोर नज़र आ रही थी। विज्ञान की किताबें तो बहुत पढ़ी, पर जीवन के इस अनमोल ज्ञान का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। मित्रों, आज भी जब कोई नए काम की शुरुआत करे तो मन में खुद पे विश्वास रखें कि आप सफल ज़रूर होंगे, और सफल नहीं हुए तो तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक सफल न हो जाए। बस यही है ये हर सफलता का मंत्र। कोई काम असंभव नहीं है। आपकी सोच और प्रयास से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। 5 अंगुलियाँ। एक बार हाथ की 5 अंगुलियों में आपस में झगड़ा हो गया। वे पांचों खुद को एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश में लगी थी। अंगूठा बोला कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और उसके पास वाली उंगली बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ। इसी तरह सारे खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे थे। जब निर्णय नहीं हो पाया तो ये सब अदालत में गए। न्यायाधीश ने सारा माजरा सुना और उन पांचों से बोला कि आप लोग सिद्ध करो कि कैसे तुम सबसे बड़े हो। अंगूठा बोला, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि लोग मुझे हस्ताक्षर के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते वो मेरा यानी अंगूठे का ही प्रयोग करते हैं। पास वाली उंगली बोली कि लोग मुझे किसी इंसान की पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके पास वाली उंगली ने कहा कि आप लोगों ने मुझे नापा ही नहीं, अन्यथा मैं ही सबसे बड़ी हूँ। उसके पास वाली उंगली ने बोली कि मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि लोग हीरे और जवाहरात अंगूठी मुझ में ही पाते हैं। इसी तरह सभी ने अपनी अपनी अलग अलग प्रशंसा की। न्यायाधीश ने अब एक रसगुल्ला मंगाया और अंगूठे से कहा कि इसे उठाओ। अंगूठे ने भरपूर जोर लगाया, लेकिन रसगुल्ला को नहीं उठा पाया। इसके बाद सारी अंगुलियां ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अंत में न्यायाधीश ने फैसला हो चुका था। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि तुम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हो, इसलिए अकेले रहकर तुम्हारी शक्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए संगठित होकर कर सकते हो।